फिनॉल का जो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अल्कोहल अपना पूरा फिनिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। भाई देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनॉल का जो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये पूरे वीडियो में आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, फिनॉल के सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। फिनॉल में जो इससे पहले वाला आप लेक्चर देखोगे उसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, और आज जो आप लेक्चर देख रहे हो इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नए, मैं बता दूं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग फिनॉल की, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेटा अल्कोहल अपना पूरा फिनिश कर लिया है, फिनॉल की स्टार्टिंग हो चुकी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने फिनॉल का कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में भी सबसे पहले हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप मेरी एक बात समझिए, देखो, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्योंकि फिनॉल पे OH ग्रुप लगा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको इसके अंदर नाइट्रेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपने क्या करा? फिनॉल लिया। ठीक है, फिनॉल का अगर आप नाइट्रेशन कराओगे तो आपके पास, आप कहोगे 2 चीज़ें हैं। एक तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, इसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा सकते हैं, या आप लिख सकते हो कि आप अब क्या करो, HNO3 लो और साथ में H2SO4 डाल दो। उससे क्या होगा? इससे बेटा इसके 2 डेरिवेटिव बन जाएंगे, राइट? इससे इसके 2 डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। एक इसके पैरा पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? इसके पैरा पोजीशन पे आके NO2 लग जाएगा, और एक आके लग जाएगा इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2। ध्यान रखना, यहां पे जो NO2 आके लगेगा वो एज आ इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो NO2 पॉजिटिव एज आ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और आके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। और अब अगर आपसे बेटा ये बात पूछी जाए कि इन दोनों में से कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, तो आपका आंसर क्या होगा? पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। ऐसा कुछ भी नहीं होता, याद नहीं करना है हमें। भाई देखो, यहां पे जो ऑर्थो वाला आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें हो क्या रहा है? उसमें बेटा, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो रहा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि यहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो आपका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिला, ये आपका कैसा होगा? ये आपका मेजर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा जो बनेगा वो कैसा होगा? एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा ये कैसा रहेगा? माइनर। ये बात ध्यान रखना। आप कहोगे कि सर क्या इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। आप कहोगे ये कैसे होगा? अरे भैया, ये वाला जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये अपने ही जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लाइक दिस। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, देखना जरा, ये आपने क्या बनाया? ये आपने पैरा नाइट्रोफिनॉल बना लिया। बॉन्ड थोड़े सही कर लेना यार। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NO2 मैं ऐसे लिख दूं, डबल बॉन्ड O एंड ये। अब क्या होगा? एक और आप फिनॉल का मॉलिक्यूल उठा लो, तो देखो, जो फिनॉल का एक और मॉलिक्यूल होगा उसके मैंने H को ऐसे लिख दिया, HOH, है ना? फिनॉल के OH को ऐसे लिख दिया, और NO2 को हम एज इट इज लिखा रहे हैं, एंड डबल बॉन्ड O एंड दिस O। तो होगा क्या कि ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा? इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर सेम कंपाउंड में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या हमारा पैरा नाइट्रो जो फिनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा? करेगा, बट कौन सी वाली? इंटरमॉलिक्यूलर। इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा? पहली बात तो मेजर माइनर समझ में आ गया कि हमारा जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और कौन सी हो रही है? इंट्रामॉलिक्यूलर, इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट भी है। और दूसरी बात ये है कि बेटा इन्हें जब आपको सेपरेट करना पड़ेगा, जैसा आपने रिएक्शन कराई, अब देखो रिएक्शन हमें दोनों चीजें मिली, हम लोगों को इस रिएक्शन में पैरा वाला भी मिला और हमें ऑर्थो वाला भी मिला। हम इसे अलग अलग कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, इसे आप क्या कर सकते हो? स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं ये ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, मोर वोलाटाइल होते हैं एज कंपेयर टू द पैरा नाइट्रोफिनॉल। दे आर लेस वोलाटाइल इन नेचर। अब वोलाटाइल क्या होता है? विच कैन इवोपरेट इजिली। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेपरेट करना पड़ गया किसे? पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को, तो यू कैन सेपरेट इजिली बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें बेटा इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। चलो, इसका बेटा पहले तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म से, इसकी भैया इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं बेटा।
देखो, जैसा कि मैंने बोला कि रिएक्शन में आप लोग डाइल्यूट HNO3 लोगे। अच्छा, एक और बात आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मान लो अगर हम डाइल्यूट ना लें, अगर हम रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 ना लें और हम कंसंट्रेटेड HNO3 लें, तब क्या हो जाएगा? क्या कुछ चेंजेस आएंगे? बिल्कुल चेंजेस आएंगे बेटा। क्या चेंजेस आएंगे? देखो, मान लो मैंने बोला कि ये तो आपका था फिनॉल, ठीक है, और अगर आपने क्या करा, आपने यहाँ पे डाइल्यूट की जगह अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, HNO3, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था NO2 पॉजिटिव, पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसा हुआ और इसे एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या था, HNO3 था, तो HNO3 को ऐसे लिख दें, N डबल बॉन्ड O और एक ये वाला O, ठीक है। अब देखो होगा क्या बेटा, रिएक्शन में क्योंकि आपने H2SO4 डाला है तो वहां से आपको प्रोटॉन मिलेगा, ये मिला प्रोटॉन। अब ये वाले ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इस प्रोटॉन पर अटैक करेंगे और होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वाटर मॉलिक्यूल बेटा जाएगा। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे आ जाएगा H, इधर O, इधर H, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेटा 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, सॉरी गलत, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, क्योंकि FON होता है ना, FON का मतलब फोन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन, देन कौन है? ऑक्सीजन, और देन कौन है बेटा? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। और वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल को निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही होंगे ना, तो यहां से निकलेगा। अब जब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बनाएगा ये? तब बनाएगा NO2। देखो NO2, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए तो कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। यही हमारा रिएक्शन का क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो आई होप अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मैंने अभी पीछे लिखा था कि NO2 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा। अब देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 लिए तो यहां पे जो NO2 का अमाउंट होगा वो मोर होगा, बहुत ज्यादा होगा, एक्सेस फॉर्म में होगा। इस वजह से होगा क्या? इस वजह से बेटा ये होगा कि जो तुम्हारा NO2 है वो जितनी भी पोजीशंस हैं सबको ऑक्युपाई कर लेगा। कहने का मतलब पैरा पोजीशन पे भी जाके NO2 लगेगा, ठीक है, और दोनों ऑर्थो पोजीशन को भी ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका क्या नाम है तो आप कहोगे सर 2,4,6, है ना। ये बेटा क्या हो गया? 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? हम कहूंगा 2,4,6। कितने फिनॉल है बेटा? कितने नाइट्रो ग्रुप हैं? तो आप कहोगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या फिर बेटा इसी कंपाउंड को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। तो हम बोलेंगे हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया? पिक्रिक एसिड का। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्या हो गया भाई? पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या कि आपको अगर मोनोनाइट्रेशन कराना है तो आपको कंसंट्रेटेड नहीं लेना पड़ेगा, आपको डाइल्यूट HNO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप HNO3 के साथ H2SO4 ले लो, डाइल्यूटेड होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो होगा क्या? NO2 फाइल। देखो यहां पे भी आपका इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 ही होगा, NO2 पॉजिटिव, बट इसका अमाउंट कैसा होगा? लेस होगा। तो यहाँ पे दो डेरिवेटिव बनेंगे, पैरा और ऑर्थो वाला। जबकि इस वाले में आपने क्या करा? कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? NO2 एज अ एक्सेस फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। हाँ, और एक और बात, रिएक्शन में मैंने बताया कि जो ऑर्थो और पैरा वाले हमारे डेरिवेटिव बने हैं उन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो उन्हें हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग अलग। मैंने बताया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसा होता है बेटा? मोर वोलाटाइल, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? लेस वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल मतलब वेपराइज नहीं होगा, एज अ PPT आपको मिल जाएगा और ये वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो? इन्हें सेपरेट भी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आगे देखो बेटा, आगे मैंने कहा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल तो बेटा पहले ही तैयार कर लिया है अपना, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोफाइल अपना जनरेट कर लिया है। अब बात क्या है? अब बात यह है कि फिनॉल में रिएक्शन कैसे कराएं। तो देखो बेटा जरा, कैसे रिएक्शन कराओगे? तो आपने बोला सर ये हो गया हमारा फिनॉल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद NO2, ये रहा आपका N डबल बॉन्ड O एंड दिस O, और इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेटा इलेक्ट्रोफाइल है। होगा क्या? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? देखना जरा। आप कहोगे सर यहां से यहां से यहां से, और यहां पे तो OH ऑलरेडी लगा हुआ था, और यहां पे आके हमारा क्या लग गया? NO2 आके लग गया। लगा? अब ये NO2 आके लगा तो सही, लेकिन आपको पता है बेंजीन के सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, तो यानी कि इस कार्बन के पास भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन। ये वाला बॉन्ड इधर आएगा बेटा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, और ये यहाँ पे। तो उससे क्या होगा? उससे कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। कैसी? देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, और यहाँ पे क्या लगा बेटा? NO2। तो बहुत सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म थी, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें पहाड़ नहीं खोदना था हमें। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी फिनॉल के जो पाई इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन थी बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये देख लो एंड उसके बाद ये देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब देखो क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा, हमसे कहा गया है कि हमें इतना समझ में आ गया बेटा कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक जाके करेगा, या कह दो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में अटैक नहीं कर देगा। देखो जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो भैया अटैक नहीं कर पाती, हैवी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अटैक वही करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग से जुड़ेगा, ये बात समझो आप। अगर कोई ऐसी रिंग है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, उससे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा। आप समझ रहे हो, अगर मान लो कहीं पे डोनर ग्रुप लगा हुआ है, कोई ऐसी रिंग है जहां पे डोनर है, उससे पहले से देखो बेंजीन तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तुम उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो कैसे हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला क्या NO2 पॉजिटिव आसानी से अटैक कर देगा। कहीं पे तुमने ऐसा ग्रुप लगा दिया कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, अब वो कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, NO2 पॉजिटिव आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो देखो इस रिएक्शन को देखो, तो बेटा CH3 लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, आएगा क्या, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, NO2 पॉजिटिव आएगा। तो बेटा पैरा पोजीशन पहले से ऑक्युपाई है, बचा क्या, ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पे लाके क्या लगा दोगे आप, ऑर्थो पे आप NO2 लगा दो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है और यहाँ पे आप लगा दो NO2। मान लो अगर ऐसा होता कि ये CH3 यहाँ पे ना लग के इस पोजीशन पे लगा होता, मान लो क्वेश्चन करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता कि ये CH3 हमारा पैरा पोजीशन पे ना लग के यहाँ पे लगा होता ऐसे, और अब मैं आपसे कहता रिएक्शन कराओ, तब प्रोडक्ट क्या बनता, बना के देखो। तब बेटा क्या प्रोडक्ट बनता, तब प्रोडक्ट ये बनता, आप कहोगे कि सर अब पैरा पोजीशन पे लगाते हैं। अगर तुमने पैरा पोजीशन पे लगाया क्या, NO2, अगर आपने बेटा यहाँ पे NO2 लगाया तो ये बल्कि ग्रुप और ये भी आके इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए पैरा पोजीशन पे नहीं लग सकता। ठीक है, तो आपको सही ऑर्थो पे लगा देंगे। बेटा कौन सी ऑर्थो पे, अगर तुमने इस ऑर्थो पे आके NO2 लगाया, सेम वही, ये बल्कि ग्रुप, ये भी इधर रिपल्शन, तो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे आप NO2 लगाओगे, क्योंकि इससे होगा क्या, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी इधर, और बेटा इधर बल्कि कोई ग्रुप भी नहीं लगा जो इसे रिपेल करे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फिलहाल तो इसे हटा देते हैं अभी के लिए, इसे लिख लेना आप लोग अलग से, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा बन गया। अच्छा इस वाले क्वेश्चन देखो, अब OH क्या करता है, पहले तो ये समझो आप, क्या OH -M शो करता है या +M। देखो OH वैसे तो -I शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन -I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो खींचे, लेकिन इसका जो +M है वो इसके -I से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि OH जो है आपका -I शो करता है, लेकिन इसका जो +M होता है ये बेटा बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब इसकी डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इसकी डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है तो इस वाली रिंग पे ये क्या कर रहा है, इस वाली रिंग पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इन दोनों रिंग में अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाली रिंग कैसी हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो बेटा NO2 पॉजिटिव कहां पे आके लगेगा, इस वाली रिंग में आके लगेगा। आई बात समझ में, मैं यही तुम लोगों को स्टार्टिंग समझा रहा था। भैया देखो तुम्हें ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास दो रिंग है, ये वाला भी ये वाला भी, हम NO2 पॉजिटिव कौन सी रिंग पे लगाएं, तो जो सी रिंग बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, है ना। अब NO2 पॉजिटिव यहां से आएगा, देखो यहां से ये दोनों कंबाइन करके तुम्हें क्या देंगे, ये दोनों तुम्हें कंबाइन करके देंगे NO2 पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट होता है हम देख चुके हैं। अब ये इस वाली रिंग पे जाएगा या इस पे, तो मैंने बोला जो रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो ग्रुप से पता चलेगा। OH का -I है लेकिन इसका +M इसके -I से बेटा ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा अच्छे से करेगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच, तो NO2 पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप प्रोडक्ट बनाओगे ये वाला तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और इसका OH ऐसे ही रहने दो, इसके पैरा पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा बेटा, NO2। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, इस वाले में देखो क्या है। अब यहाँ पे CHO है, CHO क्या करता है, CHO तो बेटा -M शो करता है। इसका मतलब इस वाली रिंग के इलेक्ट्रॉन CHO खींच रहा है। अगर इस रिंग के इलेक्ट्रॉन CHO खींच रहा है तो ये रिंग कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब इसके कंपेयर में अब आपका NO2 कहाँ आके लगेगा, इस वाली रिंग पे आके लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले को आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। CHO और NO2 आप यहां पे लगा दो। इस वाले को देखो बेटा, अब ये तो क्वेश्चन आ गया, ये तो कर चुके हैं अभी हम लोग, नहीं करा, अरे यही तो समझाया था मैंने। देखो बेटा CH3 यहाँ पे लगा है तो ये तुम कर चुके हैं कि NO2 कहाँ पे आ जाएगा, NO2 आ जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। कौन सी ऑर्थो पे, पैरा पे तुम नहीं लगा सकते। पैरा पे अगर तुमने बेटा क्वेश्चन ये NO2 लगाया तो रिपल्शन होगा। ये वाली जो पोजीशन है इस पे आप क्या करो, NO2 लगा दो। मतलब ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, नॉट CHO। इसकी पैरा पोजीशन पे क्या करोगे आप, NO2 लगा दोगे। मतलब यहाँ पे आप NO2 लगा दो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे नाइट्रेशन से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अब चलते हैं आगे।
देखो अब बात करेंगे हेलोजिनेशन की। अब अगर आपने फिनॉल का हेलोजिनेशन कराया तो दो चीजें हैं। अच्छा देखो, फिनॉल का हेलोजिनेशन कराने से पहले एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि आप एक काम करो यार, फिनॉल का ना करा के बेंजीन का हेलोजिनेशन कराओ और यही सेम रिएजेंट यूज करो, तो अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन कराई होती Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आई बात समझ में? तो अगर तुमने बेंजीन की रिएक्शन इससे कराई होती तो कोई रिएक्शन नहीं होती। यहां पे क्या लिख के आता बेटा? नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? सोचो बेटा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, क्यों भैया यार एक बात बताओ, तुम रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हो, Br2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कुछ तो दो, मीडियम तो दो, कुछ तो होना चाहिए बेटा। देखो Br और Br, ये वाला जो बॉन्ड है इसे ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल कब बनाओगे? इलेक्ट्रोफाइल तो तब बनेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना? अब जब आपका इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? नहीं होगी। यहां पे अगर हम Br2 CCl4 की रिएक्शन कराएं तो हो जाएगी, तो ऐसा क्यों? सोच के देखो। अगर मुझे बताओ बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमिनेशन बेंजीन का कराना होता तो हम क्या करते? तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना भी होता तो आप ये करते कि बेंजीन को बेंजीन रहने दो और Br2 के साथ CCl4 की जगह आप FeBr3 ले लेते या आप AlCl3 ले लेते। तो ये AlCl3 और FeBr3 क्या करता? ये करता कि यहां से एक Br निकाल लेता। देखो बेटा कैसे, आपने बोला कि एक Br ये है, एक Br ये है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं FeBr3 से, बेटा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिड क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से Br को खींच लेगा और इसके बाद होगा क्या? एक आपका Br पॉजिटिव जनरेट होगा प्लस एक आपका FeBr4 निगेटिव जनरेट होगा। यही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमें क्या करना होता, अगर हमें बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना होता तो हम Br2 के साथ क्या करते? FeBr3 लेते, तो इसका ब्रोमिनेशन हो जाता। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मली Br लगा देते। लेकिन क्योंकि ऐसा इस वाले केस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस Br को ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं है, ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं फिनॉल का आप करा दो, तो फिनॉल का हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ भी आपने Br2 के साथ CCl4 लिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पे OH ग्रुप तो लगा है। OH क्या करेगा? OH Br2 को थोड़ा सा मीडियम देगा जिसकी वजह से एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराना है तो हम करा सकते हैं Br2 के साथ CCl4 डालकर। पैरा पोजीशन पे Br लगा दो और एक बार आप ऑर्थो पोजीशन पे Br लगा दो। ठीक है, ऑर्थो वाला कैसा हो जाएगा? माइनर। पैरा वाला कैसा हो जाएगा? मेजर। आई होप मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बस तुम लोगों को इतना बताना चाह रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कोई मीडियम ऐसे नहीं जनरेट होता ना, तो कोई मीडियम चाहिए। तो अगर मैं बेंजीन, ये वाली जो रिएक्शन में कराई, अगर हम ये बेंजीन की कराते तो रिएक्शन नहीं होती। बेंजीन की रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या करा? हमने Br2 के साथ FeBr3 लिया, इसने क्या करा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा, ये लिखा हुआ बेटा, और फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस वाले केस में क्या था? क्योंकि OH लगा हुआ है, OH कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफाइल को और यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। एक और बात है, इसके क्वेश्चन से पहले एक और चीज देखो आप। अगर मैं एक काम ये करूं कि हम इसे थोड़ा स्पेशल केस बना के लिख लेना, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ऑल्दो तुम लोगों को पता होगा। अगर हम बेटा फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 ना लेके ब्रोमीन वाटर से करा दे, है ना, अगर हम क्या करें Br2 वाटर से करा दे, तब क्या होगा? तब तुम लोगों को पता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि वो क्या कहते हैं, नाइट्रेशन के केस में हो रहा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पे मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक Br यहाँ पे, एक Br बेटा इधर आ जाएगा और एक Br आपका यहाँ पे। ठीक है, इसे थोड़ा सा अलग से नोट कर लेना, हाईलाइट करके बेटा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने नाइट्रेशन में करा था वैसा ही यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा ये वाली बात। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाला आपको रिएजेंट दे रखा है तो आप क्या करोगे? मोनोब्रोमिनेशन। और अगर आपको रिएजेंट दे रखा है ब्रोमीन के साथ वाटर दे रखा है, Br2 वाटर दे रखा है, तब आप क्या करोगे? तब आप मोनोब्रोमिनेशन नहीं करोगे, तब आप 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन कर दोगे। ठीक है, इस रिएक्शन को जल्दी से नोट करो, इसके क्वेश्चन कर लिए जाए। कर लिया बेटा? कर लिया? जल्दी बता दो भाई। चलें, चलो देखो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब सेम वैसे ही है बेटा, अगर तुम्हें Br2 CCl4 दिया कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, कर दोगे। देखो अब खुद सोच के देखो, अब Br यार देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, याद है? फिर कल बाहर आई आंटी 17th ग्रुप है, तो भैया टॉप टू बॉटम आ तो साइज बढ़ता है। ब्रोमीन कोई छोटा आइटम थोड़े ना है। क्या ब्रोमीन कोई छोटा आइटम है? बिल्कुल नहीं है, ब्रोमीन तो एक बड़ा आइटम है। अगर ब्रोमीन साइज में बड़ा है और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, तो क्या तुम इसे Br को यहाँ पे लगा सकते हो? क्या तुम Br को यहाँ पे लगा सकते हो? तो आंसर ना तो हम यहाँ लगा पाएंगे ना तो हम यहाँ लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे ही स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो क्या करें?
क्या करें भैया बता दो जल्दी। तो हम ये कर सकते हैं कि हम बी आर को ना तो इधर लगाएंगे ना तो ये पोजीशन ऑक्युपाई नहीं कर सकते, ना तो ये कर सकते, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये वाली बच रही यहाँ लगा दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आपका सही प्रोडक्ट होगा। ये एक्स क्यों बनाया है, एक्स है नहीं है भैया, ये गलत गलत मतलब ये यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो इसे देख लो बेटा। अब ऑलरेडी NO2 लगा हुआ है, देखो अब पैरा पोजीशन पे क्योंकि ऑलरेडी NO2 लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि NO2 अगर यहाँ पे है तो Br कहाँ पे लगा दें, Br लगा दो तुम इसके इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, SO3H कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसे यहीं पे रहने दो। अच्छा हाँ, ये रिएक्शन देखो, अब Br देखो यहाँ पे तो Br2 के साथ CCl4 है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे Br2 के साथ वाटर दे रखा है। अगर Br2 के साथ वाटर दे रखा है तो क्या मोनोब्रोमिनेशन होगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा सर। तो क्या होगा, तो बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो पैरा पे ऑलरेडी SO3H लगा हुआ है, तो इसका क्या करें, इसे हटा दो, इसे हटाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी मैकेनिज्म अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमें ब्रोमीन वाटर दिया है तो कुछ भी लगाओ यहाँ पे, कोई भी लीविंग ग्रुप, और जरूरी नहीं सिर्फ यहीं पे, अगर यहाँ भी कोई ग्रुप होता उसे भी हटा देते और क्या बनाते 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कैसे पता चला, Br2 के साथ वाटर है। सेम रिएक्शन ये देखो बेटा, अब यहां भी तुम्हें ब्रोमीन के साथ वाटर दे रखा है, ब्रोमीन वाटर दे रखा है, तो क्योंकि ब्रोमीन वाटर हमें दे रखा है इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला तुम देखो ही मत कि यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, होने दो बेटा, हटा दो उसे, रिमूव करो। तो यहाँ से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन। इधर Br आ जाएगा, यहां पर Br आ जाएगा और इधर भी Br आ जाएगा। ठीक है, ये अब आगे समझ में अच्छे से, नोट करो फटाफट, ये भी क्वेश्चन हो गए। तो हमारा नाइट्रेशन हो गया, हमारा हेलोजिनेशन हो गया विद क्वेश्चंस। अब चलो आगे चल सकते हैं, चल लो बेटा। अब बात करते हैं सल्फोनेशन की। अब देखो सल्फोनेशन में आपको 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, आपको ये तो सेम ही है सर, सेम नहीं है। अगर तुम टेम्परेचर देखो तो यहाँ पे 288 से 293 केल्विन है, यानी कि ये तुम्हारा 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 373 केल्विन, मतलब ये तो बात हो गई बेटा 100 डिग्री सेल्सियस की। तो अगर तुम दोनों रिएक्शन को अब ध्यान से देखो तो फिनॉल H2SO4, फिनॉल H2SO4, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। ऊपर टेम्परेचर कितना है, ऊपर टेम्परेचर तो लो है, ये तो बेटा बहुत ही लो टेम्परेचर हो गया है ना, ये कैसा है, लो टेम्परेचर, और जबकि नीचे टेम्परेचर कैसा है, हाई। तो क्या टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो जब आप टेम्परेचर लो रखोगे तो आपका जो फिनॉल के साथ SO3H लगेगा वो कहां पे लगेगा, वो लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पे लगेगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या लगाते हैं, SO3H। और जब आपने टेम्परेचर ले लिया हाई तो आपका जो SO3H है वो कहां पे लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे। आप यहां पे लगा दो SO3H, है ना, ये वाला ऑर्थो हो गया, ऑर्थो, और ये वाला कैसा हो गया, पैरा। ऑर्थो से O, पैरा से P, OP याद कर लो, पैरा, OP सर याद कर लो। ठीक है बेटा, एक OP सर है उन्हें याद कर लो, OP सर। OP सर का मतलब O से ऑर्थो और P से पैरा। जब तुमने टेम्परेचर लो रखोगे तो ऑर्थो पे जाके SO3H लगेगा, और जब तुम टेम्परेचर हाई रखोगे तो पैरा पोजीशन पे आके SO3H लगेगा। और क्या कर सकते हैं, देखो बेटा ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये तुम्हारा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये कब हो सकता है, जब आप टेम्परेचर जो है वो कैसा रखेंगे बेटा, लो रखेंगे, ये ध्यान रखना बात। और जो आपने ये पैरा पोजीशन वाला बनाया है ये कब बनेगा, ये आपका पहली बात तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और ये कब होता है, ये होता है हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब तुम कैसा करोगे बेटा, हाई। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों पे स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर देख के बेटा रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर लो टेम्परेचर है तो ऑर्थो वाला, हाई टेम्परेचर है तो पैरा वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। चलने आगे, जल्दी बता दो बेटा, चलने क्या, चलो चल रहे बेटा, चल रहे हैं, देख लो, देखो। अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट में यार देखो फिनॉल में ना ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, जैसे हम लोगों ने अभी तक जो भी इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा या जहां भी पढ़ा, एल्कोहल फिनॉल ईथर ले लो, या एल्कोहल फिनॉल नहीं सॉरी, इससे पहले हेलो एल्केन हेलोरीन ले लो। तो इन सब में क्या था, हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक करा, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं था। एक्सेप्शन यहाँ भी नहीं है, कंडीशन थोड़ी चेंज है। फिनॉल में तुम देखो नाइट्रेशन तुम्हारा बदल गया। नाइट्रेशन हमने एक तो डाइल्यूट HNO3 से कराया, एक हमने कराया कंसंट्रेटेड से, दोनों में डिफरेंट अलग अलग आया प्रोडक्ट। डाइल्यूट
वाले में तो क्या हुआ, मोनोनाइट्रेशन हो गया, और जो कंसंट्रेटेड वाला था उसमें क्या था, पिक्रिक एसिड बन रहा था, यानी कि 2, 4 और 6 वाले पोजीशन पे NO2 लग रहा था। जब हमने बेटा ब्रोमिनेशन कराया, सेम ब्रोमिनेशन का भी था कि Br2 को CCl4 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तब हमारा मोनोब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा था। और जब हम लोग क्या कर रहे थे, Br2 के साथ वाटर डाल लेते थे, 2, 4, 6 पे जाके लग रहा था Br, है ना। ऐसे ही सल्फोनेशन में भी सेम था, टेम्परेचर कम तो ऑर्थो वाला, टेम्परेचर ज्यादा तो पैरा वाला, OP। और अब बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की। क्या फ्रीडल क्राफ्ट में भी ऐसा कुछ होगा? तो मैं तुम्हें बता दूं, देखो ऐसा है, फ्रीडल क्राफ्ट ने बेटा 2 रिएक्शंस दी हैं, एक तो तुम्हारी कौन सी एल्काइलेशन है, एक तुम्हारी कौन सी एसाइलेशन है। तो मैं आप लोगों को ये बात बहुत क्लियरली बता देता हूं, जो एल्काइलेशन है वो तो यहां पे इजीली हो जाती है, लेकिन जो एसाइलेशन होता है फिनॉल का, वो हार्श कंडीशन में होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, तब जाके एसाइलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर एल्काइलेशन की। ठीक है, देखो यार, एल्काइलेशन तो बहुत ही इजी है। क्यों इजी है कहोगे सर, क्यों इजी है? अरे भैया, एल्काइलेशन अभी तक पढ़ते हुए आए हो, वही है क्या कि पहले तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे? देखो, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मान लो कोई RX दे रखा है और साथ में तुम्हें AlCl3 दे रखा है। ये क्या करेगा, एक Cl यहाँ से खींच लेगा और क्या बना देगा, कार्बोकैटायन, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका AlCl4 माइनस। भैया ये बात तो पता है ना, एल्काइलेशन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, तो यहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन कितनी तरीके से बन सकता है? तो बहुत तरीके से बन सकता है कि तुमने क्या करा, ROH ले लिया, इसका तुम H+ से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, वाटर निकल के R+ बन जाएगा, है ना। H2SO4 ले लो। और तीसरा क्या कर सकते हो, तीसरा भी तुम यही कर सकते हो कि तुम ले लो एल्कीन फॉर एग्जांपल, कि CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या करा, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 से, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 देन CH, ये पॉजिटिव और ये। अरे तीनों रिएक्शन में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तीनों रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि अगर एल्काइलेशन हम करा रहे हैं तो मैंने बोला ये रहा फिनॉल। और फिनॉल का जब तुम बेटा एल्काइलेशन कराओगे तो हम चाहे पहले वाले मेथड से कार्बोकैटायन बनाएं, चाहे दूसरे वाले से या तीसरे, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना भैया। ये तो बात रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, तुम्हें एल्कीन दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, या तुम्हें सिर्फ एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन बनाने को दे रखा है। बात इतनी है कि अगर कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट होगा, बात खत्म। ठीक है, तो अब चाहे तुम पहला मेथड यूज करो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, R+। वो R+ 2 जगह लग जाएगा। कौन कौन सी 2 जगह बेटा, एक तो पैरा वाली और दूसरी कौन सी, ऑर्थो वाली। ठीक है, एक बार पैरा पे और दूसरी बार ऑर्थो पे। तो एल्काइलेशन तो इजी है। अगर एल्काइलेशन इजी है तो एसाइलेशन टफ होगा? टफ वो भी नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि एसाइलेशन इजीली होता नहीं है। एसाइलेशन के लिए टेम्परेचर कैसा रखना पड़ता है, हार्श रखना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चल ले बेटा आगे, चल रहे हैं, देख लो। देखो अब बात करते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जगह नहीं है क्या? चलो एसाइलेशन इधर देख लो, फिर एसाइलेशन के लिए जगह बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोटा कर लूँ इसे, ओके समझ गए। हाँ हाँ, अच्छा। चलो छोड़ो यार, छोड़ो, हो गया। देखो ये कर दिया छोटा, अब देखो यहाँ पे जगह बन गया। अब एसाइलेशन देखते हैं, ठीक है बेटा। अब देख लो एसाइलेशन तुम्हें पता है, बस तुम्हें करना क्या है, एसाइलेशन में आपको ये बात याद रखनी है कि क्या। देखो एसाइलेशन में आपने कहा फिनॉल हो गया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर मैं यहाँ पे क्या ले लें, मैं कह रहा हूँ देखो RC डबल बॉन्ड और Cl लोगे और साथ में क्या लोगे बेटा, AlCl3, यहाँ से वापस से निकाल लेगा, है ना। और बनाएगा क्या, बनाएगा ये देखो क्या बनाएगा। अरे 2 प्रोडक्ट बना लेंगे यार, क्या एक बार यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है, मैं उतनी देर से ये कह रहा था कि इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस बस इतना आएगा कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन होंगे तो दोनों, लेकिन जब तुम ये वाला रिएक्शन कराओगे एसाइलेशन, इसके लिए तुम्हें टेम्परेचर कैसा लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा, बस बात खत्म। इतना सा ही डिफरेंस है बेटा एल्काइलेशन में एसाइलेशन में। ये मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, इसे जूम आउट कर दिया, जूम आउट कर दिया, हाँ जूम आउट कर दिया, जूम इन कर दिया, जो भी कर दिया देख लेना यार, देख लो, ठीक है। दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, ये दिख रहा होना चाहिए। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चल रहे हैं आगे बेटा, ये देखो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना। अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करा दें किससे, कीटोन से, देखो ये मैंने ऐसे सजा रखा है कि तुम अपने आप समझ जाओ बनेगा क्या। कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो आप। जैसे ही आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो क्या बन जाएगा, मैं इसे ऐसे लिख दूँ, OH लिख दूँ, और इसे बेंजीन को PH लिख दूँ, और इधर लिख दूँ C, इधर लिख दूँ PH, और इधर लिख दूँ OH। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इधर तुम्हारे पास CH3 एज इट इज, इधर तुम्हारे पास CH3। यार देखो पीएच का मतलब बेंजीन इंगित होता है, तो बस हमने वही लिख दिया। ये क्या है बेटा, ये क्लोरल है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। यहाँ भी अगेन आप वही कर सकते हो, क्या करना है हमें, यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे और बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज बेटा जोड़ देंगे। तो जब तुम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुमने बोला क्लोरीन, ये रहा ये रहा ये, ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा C से। इधर क्या, इधर भी सेम कंपाउंड है कि ये आपका ये, और यहाँ पे क्या है Cl, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था, CH था, CH से फिर क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। यार इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो क्या है, एक सेकंड, कार्बन सही है, कार्बन सही है, हाँ हाँ सही है बेटा। देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन कहाँ गया, इथेन कहाँ गया, 2 कार्बन है ना, हाँ ये ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है। यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे एडिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, 1 और 2 इथेन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही तो हमारा DDT है बेटा, DDT क्या है नाम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DDT। सुना होगा तुम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो आगे। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। देखो भैया, अगर तुमने एल्कोहल की रिएक्शन NaHCO3 से करा दी तो पहली बात तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इससे तो एल्कोक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे बना O निगेटिव Na पॉजिटिव और आपका H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। अगर हमने फिनॉल लिया होता तो हम क्या करते, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते बेटा, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया फिनॉल, आगे होनी चाहिए बट देख लेंगे, मान लो यहाँ पे फिनॉल है, अगर मैं कहूँ फिनॉल की रिएक्शन सेम आप करा दो Na से, तब क्या होगा, तो बेटा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, Na पॉजिटिव एंड O निगेटिव बेंजीन के ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने हेडिंग क्यों डाली, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वाली। एल्कोहल में भी एल्कोक्साइड बन रहा है, फिनॉल में फिनॉक्साइड बन रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा ये निगेटिव इधर रेजोनेंस कर सकता है, जबकि यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं कह रहा हूँ कि फिनॉल्स जो होते हैं, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। एल्कोहल और फिनॉल में अगर आपसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो ध्यान रखना फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं। रीजन क्या है, ड्यू टू द रेजोनेंस। क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, रीजन क्या है, रीजन है बेटा ड्यू टू रेजोनेंस। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं, कि अगर हम बात करें एल्कोहल की और फिनॉल की, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। रीजन क्या है, रीजन है ये जो निगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन का, वो क्या कर रहा है, वो कॉन्जुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा इन केस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये बेटा कर चुके हैं, ये फिनॉल वाला है ना, तो इसे रहने दो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लो O निगेटिव Na पॉजिटिव फिनॉक्साइड आयन, और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होंगे। कर चुके हम लोग, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब आती है रिएक्शन विद मेटल। देखो यार, अगर तुम्हें 2 बीकर दे दी जाए, मान लो 2 बीकर हैं, एक बीकर में अल्कोहल है एक में फिनॉल, तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तुम लोगों को कैसे पता किस में अल्कोहल है किस में फिनॉल है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम दोनों की रिएक्शन करा दो बेटा FeCl3 से। अगर तुमने अल्कोहल की रिएक्शन FeCl3 से कराई तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आपने फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने करा दी तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपको रेड कलर का एक PPT मिल जाएगा, है ना। ये क्या हो गया O, और यहाँ पे आ जाएगा इसके कितने मॉलिक्यूल, इसके Fe के साथ बेटा 3 मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे, और ये कैसा होगा, ये एक रेड कलर का PPT होगा, रेड PPT। तो ध्यान रखना, अगर आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी पड़ गई FeCl3 से, कोई रिएक्शन नहीं आएगी, तो हमने क्या करा, दोनों बीकर लिए, दोनों बीकर में अल्कोहल की रिएक्शन करा दी FeCl3 से, कोई रिएक्शन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई कलर नहीं, कोई टेम्परेचर बढ़ाने, कुछ नहीं हुआ। और जैसे तुमने फिनॉल की रिएक्शन करा दी तो हुआ क्या, तो हमें रेड कलर का PPT मिल गया, तो हमें पता चल गया कि ये वाला क्या है, फिनॉल है, ये वाला हमारा अल्कोहल है। ठीक है भाई, ठीक है भैया, चलें आगे, चलो आगे। अब आते हैं हम लोग अपनी बहुत ही फेम्ड रिएक्शन पे, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है, देखो बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन ये फिनॉल की रिएक्शन जब तुम लोग कराओगे CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वही वाला जो पिक्चर में दिखाते हैं, ऐसा डाल के रुमाल पे सुंघा दिया जॉनी लीवर ने और ऐसा करके बेहोश हो गए, वही वाला। इतनी जल्दी होता नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और दूसरा NaOH। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि आपका ऑर्थो एंड पैरा सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार यहाँ पे आके आपका CHO लग जाएगा और एक बार आपका पैरा पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा बेटा, CHO यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों में भी ये वाला कैसा होता है, मेजर, ठीक, और ये वाला कैसा होगा, माइनर।
इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसकी बेटा इंपॉर्टेंट है और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो जनरेट कर लेते हैं चलो। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है CH Cl3 कैसे लिख लें, इधर CH और 3 Cl, एक Cl बेटा, दूसरा Cl बेटा, तीसरा Cl। रिएक्शन में भैया बेस भी प्रेजेंट है तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या है, बेस, H प्लस क्या है, बेबी, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन। तो होगा क्या, OH नेगेटिव इसके H को निकाल के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इस C पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, यहाँ से बेटा एक Cl भाग लेगा, एक Cl क्या करेगा, अपनी कुर्बानी दे देगा। जैसे ही कुर्बानी देगा तो क्या होगा, C एक Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, हम तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने गए थे, हमारा हो तो न्यूक्लियोफाइल गया, यही तो कहोगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यही तो कहोगे भैया। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तुम कहोगे सर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा कह भी मत देना, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल ही है। कैसे यार, अगर तुम कार्बन को देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, एक और एक, 2 इधर हो गए, 2 ये, 2 2 4 और 6, इसके पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 बेटा, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसका 6 सेट कंप्लीट है। इसका मतलब इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और यही हमारा क्या है, रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल यही है बेटा, ध्यान रखना। PHILE सही करना, PHILE। अब देखो होगा क्या, अब आपने पास फिनॉल है, कहाँ है, और फिनॉल के पास बेटा पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, कहोगे बिल्कुल हैं सर। और अपने पास क्या है, कार्बीन भी, और कार्बीन हमें ये भी पता चल गया कैसी है भैया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही पाई बॉन्ड अटैक करेंगे देखना क्या होगा, देख लो। तो होगा ये कि ये वाला पाई बॉन्ड तो गया बेटा, है ना, ये और ये। अब यहाँ पे C, इधर Cl, इधर Cl। अब कार्बन बॉन्ड बना कितना रहा है बेटा, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो इसके ऊपर एक लगा दो नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। यही तो करते हैं हम लोग यही करते हैं जनरली। अच्छा, बेंजीन के सारे कार्बन के पास एक एक H होता है, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन के पास भी एक H होगा। ये नेगेटिव चार्ज इस H को खींच लेगा, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन के फेवर में टूट जाएगा। तो क्या होगा, तो बेटा कुछ ऐसा होगा, देखो जरा कैसा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया CH और इससे 2 Cl जुड़े हुए हैं। अरे 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 ऐसे, अरे भैया आजा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट किया है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आ जाएगा वापस से यहाँ पे, है ना, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया। अच्छा, वहाँ पे बॉन्ड के साथ साथ हम क्या करें, इसकी रिएक्शन अब करा दें NaOH से। NaOH हमें देगा क्या, OH माइनस देगा, तो OH माइनस क्या करेगा, अब यहाँ पे जो हम लोग SN1 SN2 पढ़ते थे वैसा वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, दोनों से हटा देगा। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं NaOH के, 2 NaOH आएंगे और यहाँ से दोनों से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, तो ये OH, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान देखना। ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ भी बॉन्ड आ गया है, और इस CH से 2 OH आके लग गए। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं, फिर से सुन लो। OH नेगेटिव बेटा क्या करेगा, OH नेगेटिव दोनों Cl को रिप्लेस करके 2H लगा देगा, और ये क्या बना, ये तो जेम डायोल बन गया। एक कार्बन पे अगर 2 OH हैं तो क्या ये स्टेबल बात है, क्या अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए क्या होगा, इसलिए बेटा यहाँ से जल देवता निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देखो क्या बचा, एक बॉन्ड ये तोड़ा तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये तोड़ा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पहले से एक और बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CHO हो गया, बात खत्म। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो OH और ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आके क्या लग गया बेटा, CHO। यही हमारी रायमंड टाइमन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, अच्छे से एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन, ये इलेक्ट्रॉन देके घबराना नहीं है। दूसरा हमने क्या करा, हमने फिर इस पर बेटा लिख दो, चाहो तो ऐसे करके दिखा दो कि इसके पास है तो, लेकिन तो फिर भी है कैसा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेंजीन के फिनॉल के पाई इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक नेगेटिव चार्ज लगा लिया, नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, इस H को ले लिया, यहाँ पे CH हो गया। अब ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटा, इस वाले कार्बन के फेवर में बेटा, ये वाला कार्बन देख रहे हो, इसके फेवर में, इस पे नेगेटिव आया, नेगेटिव ने इधर अटैक कर लिया, तो यहाँ पे वापस से बॉन्ड आ गया। और 2 OH 2 NaOH हमने लिया, 2 NaOH ने क्या करा, दोनों Cl को रिप्लेस, यहाँ पे 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जेम डायोल स्टेबल नहीं होते, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमारा CHO बन गया। यही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो देखते हैं इसके आगे क्या है।
देखो बेटा, अब पढ़ेंगे हम लोग एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन। रायमंड टाइमन रिएक्शन में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास फिनॉल था जिसके रिएक्शन हम लोग किसे कराते थे, क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से। यानी कि हमारा बनता क्या था, ऑर्थो और पैरासेलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि ऑर्थो वाला हमने भी जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट स्लाइड में देखा था कि ऑर्थो वाला कैसा होता था, हमारा मेजर होता था, पैरा वाला कैसा होता था, माइनर होता था। ऐसा क्यों होता था बेटा? तो रीजन ये है कि ऑर्थो वाले में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी उस वजह से कैसा हो जाता था, वो हमारा स्टेबल हो जाता था। अब हमारे पास है एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन। यार देखो, एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन कुछ अलग से कुछ नहीं है, सेम रिएजेंट है, सब कुछ सेम है। एक्चुअल में होता क्या है कि अब जैसे कि आजकल जो ट्रेंड में आप क्वेश्चंस देखो तो उनसे ट्रेंडी बनाने के लिए थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। रिएजेंट सेम है, रिएक्शन पायरॉल के कराते हैं। जनरली एबनॉर्मल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर आप हायर एजुकेशन में थोड़ा सा जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन इस रिएजेंट से करा के उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग पायरॉल का यूज कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही है बेटा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगा, ये बेस से यानी कि OH नेगेटिव कहाँ से आया, ये K प्लस, ये OH माइनस, इसका H निकाल लेगा। इसका H निकालने के बाद क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा C, एक दूसरा Cl, एक तीसरा Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, एक यहाँ से Cl बेटा रिमूव हो जाएगा और अपना डाइक्लोरोकार्बन बन जाएगा जैसा कि हमारा अभी पहले बना। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो E प्लस लिख दो इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 सेट इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एलिमेंट को ही, स्पीसीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब हमें करना क्या है, इसकी मैकेनिज्म देख ली बेटा। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है कि पायरॉल क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से रिएक्शन करके इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले होगा क्या कि हमने बेटा पायरॉल उठा लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पायरॉल आ गया। जब आप इसकी रिएक्शन प्लस लिख दो या ऐसे लिख देते हैं, चलो कि हमने उठा लिया डाइक्लोरोकार्बन, है ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये H और इसे ऐसे ही रहने दो आप। ठीक है, इन दोनों कार्बन से क्या होगा, ये वाला अपना कार्बन जुड़ जाएगा, इन दोनों से क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cl जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान देखना, यही होगा। अब होगा क्या कि ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो, है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बेटा इस कार्बन के फेवर में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो एक कार्बन इसे मेंशन करो, एक कार्बन इसे, देखो ध्यान से, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखना क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इधर C जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आपने दे दिया, तो आपने बोला ये वाला कार्बन और डबली बॉन्डेड एक और कार्बन, है ना, और इनके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, एक मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो इनके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे बेटा कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड जब तुम इधर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो एक Cl यहाँ से एट द सेम टाइम निकल जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक Cl बचेगा। क्या बात क्लियर है? अब देखना बेटा, अब मैं कह रहा हूँ कि इसे अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, सिमिलरिटी वाला साइन बना रहा हूं मैं, इधर देखो, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास एक 6 मेंबर रिंग है बेटा। तो ये हो गए हमारे पास 6 मेंबर रिंग, सही कर लो इस बॉन्ड को, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इनके बीच में, इस वाले से क्लोरीन जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या है, H है। अब क्या होगा, अब बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव कर दो आप, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा समथिंग लाइक दिस, नाइट्रोजन, ये और ये, मतलब कि क्लोरोपेरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया, खत्म बात। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, एबनॉर्मल हमारी क्या है, ये रायमंड टाइमन रिएक्शन है। मैं भूल गया, मुझे लगा लाइव चल रही है क्लास, मैं उसमें कमेंट्स देख रहा था। चलो कोई नहीं, फिलहाल और एक हमारा क्या होता है, फॉर्माइलेटेड पायरॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो चले आगे बेटा, इस रिएक्शन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 और NaOH। कह रहा है फिनॉल की रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा दे, तब क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि आपका उसमें बन रहा था रायमंड टाइमन में ऑर्थो और पैरा पे सैलिसल्डिहाइड बन रहा था। अब क्या होगा, अब ऑर्थो और पैरा पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, है ना। अब वहां पे CHO नहीं, अब यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो, इसकी मैकेनिज्म बड़ी आसान है। सबसे पहले वही बेटा, OH नेगेटिव क्या करेगा, इसका H निकाल के फिनॉक्साइड आयन बना देगा, तो ये अपने पास क्या आ गया, O नेगेटिव बेंजीन के ऊपर। ठीक है, इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या है अपने पास, ये मैकेनिज्म है। बहुत ध्यान से देखना। अब होगा क्या कि अपने पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, C, एक Cl और एक Cl, अब ऐसे तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो होगा क्या, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक,
तो होगा क्या, ये वाला निगेटिव इधर अटैक करेगा और इस वाले का अटैक हो जाएगा इसके ऊपर। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा O डबल बॉन्ड एंड सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले रिएक्शन करी थी बिल्कुल सेम वैसे, ये और ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C एक Cl दूसरा Cl और यहाँ पे क्या आ गया तीसरा Cl, तीन तीन क्लोरीन आके जुड़ गए। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले कार्बन के पास अभी भी हाइड्रोजन होगा, इसे इधर डाल दो, इसे इधर भेज दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर टूटेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव को ये वाला S दे के सीधे OH कर दे रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि यहाँ पे वापस से हम क्या करा दे रहे हैं, OH लगा दे रहे हैं और इस वाली पोजीशन पे हमने क्या किया, इस वाली पोजीशन पे हमने एक कार्बन जिसके साथ हमारा 1 एंड 2 और 1 3 क्लोरीन। अब क्या करेंगे, अब भैया जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे बिल्कुल सेम, अब वही OH नेगेटिव NaOH से क्या करेंगे, OH नेगेटिव लेंगे एक्सेस फॉर्म में और ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक और तीनों Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो होगा क्या बेटा, ये आ जाएगा OH टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन से एक OH एंड दूसरा OH और ये तीसरा OH। यार एक बात बताओ मुझे, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में ये देखा था कि जेम डायोल जो होते हैं वही स्टेबल नहीं है। जेम डायोल का मतलब है अगर एक ही कार्बन पे तुम 2H लगाते हो स्टेबल नहीं होता था। तो जब एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं तो एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल होंगे क्या, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब रिएक्शन में क्या होने वाला है सब बता दो भैया। अब यहाँ से जल देवता जो है वो निकल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो अब यहां से हुआ क्या कि माइनस का आपका H2O निकल गया, तो यानी कि बचा क्या अपने पास, तो ये अपने पास बचा OH एंड व्हाट, देखो इस कार्बन से एक OH लगा है तो मैं कह रहा हूं कि C के साथ एक OH है, आपने मान ली बात। अब देखो बेटा एक बॉन्ड कहां गया, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और हमारा क्या बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरासेलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा इस मैकेनिज्म थी इस रिएक्शन की, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो। चलें क्या आगे बेटा, जल्दी से एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलें आगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन की। कोल्बे रिएक्शन क्या है, देखो यार तुम्हें बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो रिएजेंट्स याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। रिएजेंट्स क्या, यही है ना। अब रायमंड टाइमन क्या होगी, अब नॉर्मल रायमंड टाइमन क्या होगी, कोल्बे रिएक्शन क्या है, CCl4 से कराएंगे तो क्या होगा। अगर आपने रिएजेंट याद कर लिए और नेम्ड रिएक्शन याद कर ली तो आपका ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, लिख लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो, डायरी बना लो, जो भी एक्सपर्ट जैसे भी आप पढ़ते हो नोट्स बना लो और उसमें क्या करो, रिएजेंट्स सारे लिख डालो कि भैया KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या, देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम में कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है ना। जनरली हमने क्या पढ़ रखा है, जनरली हमने ये पढ़ रखा है कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर आपने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में लेके प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भैया कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो KMnO4 का काम क्या है, K2Cr27 काम क्या है, PCC का काम क्या है, PDC का काम क्या है, जोन्स रिएजेंट क्या है, KOH CO2 के साथ क्या करेगा, इन सारे रिएजेंट्स को एक जगह पे लिख के याद करो और अपनी नेम्ड रिएक्शन याद कर लो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, है ना। थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो। चलो फिलहाल के लिए अब कह रहे हैं कि कोल्बे रिएक्शन ये है कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन KOH और CO2 से करा दी तो हमारा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या है ये, ऑर्थो लिख दूं मैं, ये क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब ये कैसे बनेगा बस हमें वो देखना है। तो भाई देखो इसकी मैकेनिज्म की बात कर ले रहे हैं हम लोग, क्या होगी इसकी मैकेनिज्म। पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो अगेन वही है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये OH माइनस क्या करेगा, इसके H को निकाल के फिनॉक्साइड आयन बना देगा सबसे पहले। तो ये वाला स्टेप तो आपको याद ही होना चाहिए, तो हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले उठा लिया क्या, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी फिनॉक्साइड आयन। अपने पास क्या है, अपने पास CO2 है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखेगा। बताओ कार्बन अगर दो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो भैया अगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो कार्बन पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या कि ये वाला इधर निगेटिव और ये वाला अटैक कर देगा इसके ऊपर। इससे क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे O डबल बॉन्ड ऐसा आएगा, बिल्कुल सही है भाई। एंड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसी बॉन्ड ने तो अटैक करा है। यानी कि इस वाली पोजीशन क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। और बेटा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, एक और तुम बना दोगे तो एक बॉन्ड इसके फेवर में तोड़ दो, तो एक क्या हो जाएगा O और O के ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी रिएक्शन है बेटा, क्या कर सकते हैं, देखो अब हमने करा ये कि हमने इस वाले बॉन्ड को पहले तो यहाँ तोड़ा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में जाएगा, तो उससे क्या होगा, O के ऊपर निगेटिव और उस निगेटिव को ये H+ दे दो। तो अगेन हमने क्या करा, पहले तो फिनॉल बना दो वापस से, ठीक है।
हमने जो बॉन्ड चुराया था वो बॉन्ड हमने वापस कर दिया। लेकिन अगर आप अभी ध्यान से देखो तो इस O के ऊपर अभी भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक प्रोटॉन की ही तो कमी है। और देखो रिएक्शन में दे रखा है सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, प्रोटॉन ही दे रखा है, तो होगी बस रिएक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसी H+ की रिएक्शन करा देंगे। ये निगेटिव क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पे एसिड, यानी कि सैलिसिलिक, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इजी मैकेनिज्म थी बेटा, इससे ज्यादा इजी मैकेनिज्म आपके पास अभी तक तो नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छे से एक बार इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चले आगे। चले चले जल्दी बोल दो यार, बोल ही नहीं रहा तुम लोग, बोलोगे कैसे, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की। बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपसे रेगुलरली पूछी जाती हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्शन क्या है सैलिसिलिक एसिड की। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया। कुछ रिएक्शन है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ अपना एनहाइड्राइड दे रखा है। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लोन पेयर का इस पर अटैक कराओ, यहाँ से Cl बाहर निकालो, है ना, यही तो करेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल सही। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास O और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड क्या आ जाएगा, ये अपने पास CH3। जरा पहचानो क्या है ये, जल्दी पहचान लो। क्या ये फिनोलिक ईस्टर है बेटा, बता दो यार, क्या ये हमारा फिनोलिक ईस्टर है, बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और OH भी होगा। ठीक है, ये फिनोलिक ईस्टर है, बट हमारे साथ क्या है यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे जो एसिड था वो एज इट इज रहेगा। इसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम है एस्पिरिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ठीक है, दूसरा देखो कंपाउंड, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, CH3 को निगेटिव जाके क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे यहाँ से OH और H निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस एज इट इज इसे लिखा रहने दें आप, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा मेथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होगा इसका, मेथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, लिख दूं इधर, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल सैलिसिलेट। चलो भाई, अब आते हैं अगले वाले पे। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ पे CH3OH था, यहाँ पे PHOH फिनॉल दे रखा है, तब भी हम डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम क्या करेंगे, हम बस ऑर्थो पोजीशन पे जहाँ पे हमने CH3O को लगाया था, अब हम क्या करेंगे, PHO को लगा देंगे। तो C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OPH आ जाएगा। इसका नाम क्या बताओगे, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल सैलिसिलेट। इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेलिंग देख लियो भैया, सैलिसिलेट। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी हमारी सैलिसिलिक एसिड की। चले आगे बेटा, चलो। हाँ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है डायजो कपलिंग रिएक्शन। देखो अगर आप रिएक्शन में देख पा रहे हो तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे ये हमें रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल वाला दे रखा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यानी कि होगा क्या, होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही किस पोजीशन पे होगा। देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है, देखो यार ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, और इन दोनों पे इतना बल्कि ग्रुप तुम लगा नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। हम क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे सीधे सीधे हम इसे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा OH, है ना, एंड 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 ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है बेटा, ये वाले बॉन्ड लगा लो ऐसा, इधर इधर इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप। ठीक है, मैं आपको बता दूं डायजो कपलिंग में क्या होता है, ऑरेंज एंड येलो कलर की डाइस का फॉर्मेशन होता है, डाई का। ये कौन सा होता है, ये ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर है क्या अपने पास, ऑरेंज कलर है, बिल्कुल है। तो ये क्या है, ये ऑरेंज डाई है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें भी देखो यार, देखो भैया, ये वाली पोजीशन तुम्हारी पैरा है, पैरा के सामने वाली पैरा है, ये वाली ऑर्थो, ऑर्थो के सामने वाली ऑर्थो। लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा NMe2 यार बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो उसके साथ तो ये इन वाली पोजीशन पे तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, लगा ही नहीं सकते। लगाएंगे कहाँ, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे लगा दो भैया, तो ये Me हो गया, ये N हो गया, इधर Me एज इट इज, एंड व्हाट, एंड ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर इधर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम जैसे ऊपर करा था, N डबल बॉन्ड N, जोड़ देना है, कपलिंग करा दो, उठा को ऐसे चिपका दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास एक और डाई का फॉर्मेशन। और ये कौन सी डाई होगी बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये होगी येलो डाई। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो,
अब बात ये है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो कराएं कहाँ? तो यार ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता यार, दिमाग से निकल जाता है, तुम लोग भी ध्यान रखा करो। इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत ही बल्कि है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कोई भी अटैक नहीं करती। अटैक कौन करेगा? पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। तो अटैक तो रिंग ही करेगी, लेकिन किस रिंग पे हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे? अगर ऐसे बोले तो ज्यादा बेटर है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को किस रिंग पे लगाएंगे, तो उस रिंग पे लगाओ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? पॉजिटिवली, या इलेक्ट्रॉन की जहां कमी है, और इलेक्ट्रॉन की जहां कमी है यहाँ जाके, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब दोनों रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि OH क्या काम करता है, तो आप कहोगे सर OH तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। बेटा OH आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है, बिल्कुल सही है, माइनस आई शो करता है, लेकिन इसका जो प्लस M होता है वो इसके माइनस आई से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाद में, डोनेट पहले करेगा। यानी कि ये इस वाली रिंग को क्या कर रहा है? पहले से इलेक्ट्रॉन, देखो अगर OH नहीं होता तो क्या था? ये नेप्थलीन था। तो इसका मतलब जो एरोमेटिसिटी इसकी, वही एरोमेटिसिटी इसकी होगी। लेकिन क्या कर रहा है? ये लोन पे डोनेट करके इस वाली रिंग को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है उसी पे जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? अब देखो जगह ज़्यादा है नहीं, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये अपना एज इट इज़, ठीक है। और जहाँ पे OH था, OH को आप OH ही लगा रहने दो, ठीक है। और इसके यहाँ पे आप लगा दो क्या? यहाँ पे लगा दो N डबल बॉन्ड N, एंड इससे क्या जोड़ दिया मैंने? PH, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो। अब आप एक चीज़ देखो, अब बात यह थी कि हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये एक तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और क्या होगा? एक इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इन दोनों में से किसी पे भी लगा दो आप। तो मैंने बोला कि ये ऐसा 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 ऐसा। देखो इस पे तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि OH यहाँ नहीं है, OH यहाँ लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो ये वाली रिंग क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन किस पोजीशन पे लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये ऐसे 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 ऐसे, इधर क्या लगा बेटा? इधर OH, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा, जगह नहीं है, देखो जगह नहीं है अपने पास, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे PH, ठीक है। तो ये कपलिंग रिएक्शन थी बेटा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। एक बार देख लो सारे प्रोडक्ट ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, और PDF आपको बेटा टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलने आगे बेटा, चलो आगे। अब आती है बात रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक। देखो अगर हम फिनॉल को ऐसे लिख लें, देखना जरा, फिनॉल को अगर मैं ऐसे लिख दूं O ऐसे, मतलब OH को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दूं, क्या किसी को कोई दिक्कत इस बात से? भैया H को ऊपर टांग दिया, होगा क्या? यहाँ से जिंक आएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। क्या बचा देखना, अब बेंजीन से सिर्फ क्या लगा? H। बेंजीन से क्या लगा हुआ है? H। बेंजीन से H लगा हुआ है। अब ये क्या बन गया? OH लगा तो फिनॉल, H लगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिनॉल, है ना? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बेंजीन ही है यार। H क्या होता है? बेंजीन के पास तो सारे कार्बन के पास एक एक H होता ही है, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, है ना? तो कुछ नहीं, बस इसका क्या बन गया बेटा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन। ये मत कहते ना हाइड्रोबेंजीन बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड्रोबेंजीन क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चले बेटा आगे, चलो। अब देखो कह रहा है ऑक्सीडेशन, CrO3 और H2CrO4 बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा। करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, बीटा डाई कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा दिया CrO3 और H2CrO4 से, तो बीटा डाई कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो कैसे ये करेगा, क्या ये कुछ नहीं करेगा, इन वाले डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने देगा, और इधर अपने पास ये, इधर अपने पास ये, फुल्ली ऑक्सीडाइज बीटा डाई कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 लगा तो क्या फर्क पड़ता है? NH2 लगा तब भी हम यही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर OH लगा था, तो ध्यान रखना जरूरी नहीं सिर्फ आप NH2 फिनॉल ही लो, एनिलीन लोगे तब भी वही होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा इसमें देखो, इसमें दो रिंग है, एक ये वाली रिंग आ गई, एक ये वाली रिंग आ गई, लेकिन अगेन बेटा वही वाली बात, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो OH का किधर लगा? इस वाली रिंग पे, तो जो वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेटा हो जाएगा ऐसा कुछ, कैसा कुछ? ऐसा कुछ, ऐसा। ये वाले बॉन्ड ऐसे ही, ये वाले बॉन्ड ऐसे ही, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा, चले आगे, चलो आगे। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बट आपके लिए अच्छी बात है कि एक ही शॉट में पूरा है। तो आपका फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जैसे हम लोगों ने एक शॉट में पूरा कर लिया था, अब हमारे पास सेकंड ये आज वाली जो वीडियो है जिसमें हम लोगों ने क्या करा है, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ली। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आप इसका पूरा PDF उठा लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो भैया, अब कह रहे टेस्ट ऑफ फिनॉल। देखो यार, अगर आपने ये रिएक्शन कर चुके हम लोग, क्या पहले कर चुके हैं बेटा। अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन FeCl3 से कराई, तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने फिनॉल की रिएक्शन करा दी, क्या बन जाएगा? तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, ठीक। और ये क्या हो गया? ये एंड O, और O से क्या? Fe। कितने कितने बेटा? कितने? तो ध्यान रखना 3,
ठीक है, FeCl3 ना 3 आके ये अपने मॉलिक्यूल लग जाएंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन कर, मान लो 2 बीकर में अपने पास, ये बता चुका हूँ यार, वही चीज रिपीट करनी पड़े। 2 बीकर है, 2 बीकर में एक में अल्कोहल एक में फिनॉल, कैसे पता करेंगे? ये रिएक्शन करा दो FeCl3 से, अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट बना देगा, खत्म बात। चलें आगे, चलें चलें चलो। अब और बात करते हैं लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट का। देखो भैया, मेन बात तुम्हारे सामने लिखी है कि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन NaNO2 और H2SO4 के मिक्सचर से कराई तो सबसे पहले क्या होगा, एक डीप ग्रीन और ब्लू कलर का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर दैट आपने क्या करा, अगर आपने इसकी रिएक्शन H2O से करा दी तो आपको एक रेड कलर का प्रोडक्ट मिलेगा, और आफ्टर दैट अगर आपने इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव से करा दी तो क्या होगा, ग्रीन ब्लू कलर का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये होगा क्या है ना, ये इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देख लेना यार, मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले क्या है, तो मैं वही कर रहा हूँ, देखो ये अपने पास फिनॉल लगा हुआ है और NaNO2 और H2SO4, इसमें आपको होगा क्या, मैं इधर लिख दूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaNO2 है और साथ में क्या है, साथ में अपने पास H2SO4, ये मिलके क्या देंगे, ये आपको NO देंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पे, तो मैंने लगा दिया, मैंने कहा ये OH को अगर ऐसे लिख दूं, कैसे, ऐसे, क्या कोई दिक्कत है, बता दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बेटा क्या होगा कि इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी तक की बात सही है क्या, अभी तक की बात में कोई दिक्कत आई है बता दो, तो आप ऐसे लगा लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, ये इधर ऐसा। अब बेटा होगा क्या, देखो आगे क्या होगा, आगे ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर और ये वाला बॉन्ड निकल के इसके ऊपर, देखना जरा क्या हुआ, तो O यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सिमिलरली दिख 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 ऐसे। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक बॉन्ड ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, ये वाला, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड N, ठीक है। और एक O, और O के ऊपर देखो ये वाला बॉन्ड O पे जाएगा तो O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H प्लस भी तो फ्री हुआ, तो सीधे OH कर दें, बता दो यार, बता दो भैया, सीधे क्या कर दें, यहाँ पे OH कर दें, कह दो सर कर दो, कर दिया। अब देखो बेटे क्या करेंगे, अपने पास ये आया, अब देखो रिएक्शन में H2SO4 से आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 आपको H प्लस दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस उठाएंगे, ऑक्सीजन के लोन पर इस पर रिएक्शन करके यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे बेटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बस खत्म बात। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये O ऐसे 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 इधर इधर इधर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ऐसा आ गया, और ये हो गया डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हमने रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, आप कहोगे हाँ कर लिया भाई, हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब इधर जगह तो है नहीं, जगह नहीं है, तो देखो क्या करें, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब होगा क्या कि बेटा रिएक्शन में एक और फिनॉल मॉलिक्यूल पड़ा है ना, देखो फिनॉल तो यार कितनी कितनी बार भी यूज करो, रिएक्टेंट तो हम जब तक यूज करते हैं मैकेनिज्म में, जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता। तो हमने क्या करा, हमने वापस से क्या करा, फिनॉल उठा लिया, ठीक है। मैं बोल दूंगा इन लोगों से कि इस टाइम पे नीचे वो ना चलाएं जिससे हम लोगों को यहाँ पे दिखे ना, ठीक है, दिखेगा, डोंट वरी। तो ये ऐसे इधर ऐसे, और ये अब होगा क्या बेटा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा और ये आपस में क्या करो, आप जोड़ दो इसे। तो आप जैसे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा OH एंड दिस दिस एंड दिस दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, जगह थोड़ी कम पड़ गई, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या पूरा जुड़ा हुआ है बेटा, बेंजीन जुड़ी हुई है, ठीक है। और इस बेंजीन पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये रिएक्शन थी, आई होप समझ में आ गया हो तुम लोगों को, आ गया समझ में। अब अगर इसकी रिएक्शन वापस से तुम क्या करो बेटा, वापस से तुम यहाँ पे क्या करो, OH माइनस दे दो, ठीक है, तो क्या होगा, वापस से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो यही जो तुम्हारी कलर की, ये जो तुमने बनाया अभी, ये तुम्हारा रेड कलर का डाई यही होता है, ठीक है, यही क्या है आपका रेड कलर का डाई है। और अगर तुमने क्या करा, इस H को हटा के वापस से O नेगेटिव कर दिया है ना, अगर हम यहाँ से वापस से OH माइनस दे दें तो क्या होगा, यहाँ से वापस से H हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप H हटाओगे क्या बन जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, इधर इधर इधर, ये रेड कलर चुभ तो नहीं रहा तुम लोगों को, चलो एक इतना नहीं चुभेगा, थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ता है ना, पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी दो यार, ऐसा उड़न चलता है। देखो बेटा, अब ये जो आपने बनाया इसी को हम लोग क्या कहते हैं यार, ये तुम्हारा ग्रीन ब्लू कलर यही वाला होता है, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा ग्रीन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। तो अगर इसकी तुम मैकेनिज्म करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो बस आप ये वाले दो कंपाउंड याद कर लो कि ये वाला जो फॉर्मेशन होता है ये रेड कलर का होता है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये ग्रीन ब्लू कलर का होता है, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ बेटा अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि फिनॉल पूरा समाप्त हो गया है। फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने एक ही अपने लेक्चर में कर ली थी पूरी, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ, ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक हेडिंग डाल सकते हो। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है बेटा, हेडिंग है समाप्त। अब कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर,
ठीक है, हम लोगों ने डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। अब बचा क्या है, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर बचा है। जैसे मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल कराया, ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि ईथर भी मैं एक लेक्चर में पूरा फिनिश कर दूं। ठीक है, और बस आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट आप लोगों को आता है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है यार, वो अपना क्या होता है यार, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप लोग डाउट्स अपने पूछ सकते हो हम लोगों से। हमारे टीचर्स की टीम जो है वहाँ पे आपके साथ जुड़ी है। डाउट्स वाले जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट ले लेंगे और आपको आंसर भी हाथ के हाथ कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का। तो जल्दी से जल्दी बेटा इसे पढ़ो अच्छे से। और हाँ, एक और बात है कि अभी हम लोग आपके एग्जाम से पहले पहले क्या कर रहे हैं, शाम को डेली लाइव क्लासेस हो रही है, उसमें चैप्टर वाइज हम क्या करा रहे हैं, आपके जेई मेंस और नीट के जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। मैथ्स शायद स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ वो भी स्टार्ट है 1-2 दिन में। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, बाय।